इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे स्क्रीनशॉट कैसे खींच सकते हैं ऑटो माउस क्लिक बाय मुर्गी.com से। सबसे आसान तरीका है इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट खींचने के लिए। इस बटन पे अगर स्क्रीनशॉट बटन पे क्लिक किया तो वो एक स्क्रीनशॉट खींचेगा और दिखाएगा। अभी हमने 2 बार क्लिक किया इसलिए उसने 2 बार दिखाया। 2 स्क्रीनशॉट खींचे, इसको डिलीट करेंगे। यस, फिर से एक बार स्क्रीनशॉट खींचेंगे इस स्क्रीन का, और इसने स्क्रीनशॉट खींचा और सेव किया। अब अगर हमें और किसी एप्लीकेशन का या और किसी सॉफ्टवेयर का या एक रेक्टेंगुलर एरिया का स्क्रीनशॉट खींचना है तो भी हम स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। उसके लिए हम एक्शन टाइप स्क्रीन कैप्चर स्क्रीनशॉट ढूंढेंगे इसके अंदर से। दिख रहा है, बहुत सारे हैं। तो एक काम करते हैं, ये डॉट डॉट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे स्क्रीनशॉट, SCREENSHOT। तो उसने ढूंढ के दिखाया है, ये है सेव स्क्रीनशॉट एज एन इमेज फाइल। इसके ऊपर ओके क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे। अब ये बोलता है कि तुम स्क्रीनशॉट खींचोगे या उसके पैरामीटर मॉडिफाई करने हैं या बदलने हैं तो एक्शन पर डबल क्लिक करो। इस पर डबल क्लिक किया तो वो दिखाता है कि बाय डिफ़ॉल्ट पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट कैप्चर करता है, PNG फाइल में सेव करता है, जिसको हम JPG या बिटमैप फाइल में भी सेव कर सकते हैं। इसको एक बार रन करके देखेंगे। इस बटन पर क्लिक करेंगे, कैप्चर स्क्रीनशॉट नाउ। उसने स्क्रीनशॉट खींचा पूरी स्क्रीन का। अगर हमें केवल क्लिपबोर्ड पे कॉपी करना है तो इसको यहाँ पे चेक करेंगे। अभी हमें क्लिपबोर्ड पर नहीं कॉपी करना है, इसके लिए हमने इसको अनचेक कर दिया। अब अगर हम एक स्पेसिफिक विंडो को सिलेक्ट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक कोई स्पेसिफिक विंडो हो जिसका वो स्क्रीनशॉट खींचे सॉफ्टवेयर, तो हमने एक दूसरा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया और इस गोले को ड्रैग किया इसकी टाइटल बार के ऊपर और अब क्लिक किया कैप्चर स्क्रीनशॉट नाउ। तो वो उसने उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का स्क्रीनशॉट हमारे को खींच के दिखाया। यहाँ देखेंगे, एडिट खोल के देखेंगे, खींचा उसने स्क्रीनशॉट और स्टोर किया। अभी यहाँ पर कैसे है कि यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर की लोकेशन मायने नहीं रखती। ये सॉफ्टवेयर इधर हो, इधर उधर उधर हो, कहीं पे भी हो, वो इस पर्टिकुलर विंडो का स्क्रीनशॉट खींचेगा ऑटोमेटिकली। अभी हमने इसकी लोकेशन को हिलाया है और फिर से एक बार कैप्चर स्क्रीनशॉट नाउ पे क्लिक करेंगे। फिर उसने खींचा स्क्रीनशॉट, बराबर खींचा, उसी विंडो का खींचा जिस विंडो का हमने उसे बोला था। इस तरीके से कोई भी विंडो का हम स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। हाँ, अगर ये विंडो रीसाइज होती है, फॉर एग्जांपल अभी हमने इसको खींच के थोड़ा बड़ा कर दिया, इधर साइड में लिखा है, अब वापस से कैप्चर स्क्रीनशॉट पे क्लिक करा तो उसने जो रीसाइज्ड विंडो थी, जो उसका डायमेंशंस चेंज हो गई थी, उसका स्क्रीनशॉट खींचा उसने बराबर, PNG फाइल में सेव करा जैसे हमने कॉन्फ़िगर किया था। ओके, अभी अगर हमारे को एक स्पेसिफिक रेक्टेंगुलर एरिया का स्क्रीनशॉट चाहिए, यानी कि स्क्रीन पर एक पर्टिकुलर डायमेंशन का, यानी कि हम चाहते हैं इस पर्टिकुलर एरिया का वो स्क्रीनशॉट खींचे, तो उसने इस पर्टिकुलर एरिया का स्क्रीनशॉट खींचा। यहाँ पे जो भी आएगा उसका स्क्रीनशॉट खींचेगा। इसको हम ऊपर लेके आते हैं थोड़ा और यहाँ पर कैप्चर स्क्रीनशॉट नाउ पे क्लिक करते हैं तो देखें हम कि पहले उसने उसी एरिया का स्क्रीनशॉट खींचा था लेकिन उसके ऊपर कुछ और डिस्प्ले था, अभी कुछ और डिस्प्ले है, लेकिन वो पर्टिकुलर एरिया से बाउंड है अभी। ओके, अगर हमें बहुत सारे स्क्रीनशॉट खींचने हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ओके पर क्लिक करेंगे। ओके, पहले तो स्क्रिप्ट को रन करके देखते हैं। स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट, 3 बार हमने स्क्रीनशॉट खींचा, लेकिन स्क्रीनशॉट सारे के सारे यहाँ स्टोर होते हैं। व्यू स्क्रीनशॉट्स कैप्चर्ड अनटाइटल्ड फोल्डर के अंदर। यहाँ पर उसने 3 स्क्रीनशॉट खींचे जैसा हमने उसे बोला था। अभी हम इसे डिलीट करेंगे सारे स्क्रीनशॉट्स को, राइट क्लिक डिलीट, यस। अब इस स्क्रिप्ट को वापस से रन करेंगे। एक बार रन किया, उसने स्क्रीनशॉट खींचा, और एक बार रन किया, और एक बार खींचा। इसको हम सेव करेंगे स्क्रिप्ट को डेस्कटॉप पर, अनटाइटल्ड को सेव किया हमने। इसको बंद करेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग स्क्रीनशॉट्स हैं
ये स्क्रिप्ट हमने क्रिएट करी है, इसको डबल क्लिक करके वेरीफाई किया तो इसके अंदर एक कैप्चर स्क्रीनशॉट एक्शन है, इस पर डबल क्लिक किया तो रेक्टेंगुलर एरिया एक डिफाइंड है। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इसे एग्जीक्यूट बोलेंगे। उसने वापस एक स्क्रीनशॉट खींचा उस पर्टिकुलर एरिया का, जैसा उस स्क्रिप्ट में डिफाइंड था वैसा उसने स्क्रीनशॉट खींचा। अगर हम समझो हमें 10 स्क्रीनशॉट खींचने हैं तो हम क्या करेंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे, 10 बोलेंगे इसे स्क्रिप्ट रिपीट को, और 1 सेकंड पे खींचने हैं, समझो हर 1 सेकंड पे एक स्क्रीनशॉट खींचना चाहिए। तो 100 की जगह इसे 1000 मिली सेकेंड कर देंगे, जिसका मतलब 1 सेकंड होता है। इसके लिए हम एक टाइम कन्वर्टर भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड 1 सेकंड, 1000 मिली सेकेंड मतलब 1 सेकंड। चेक किया तो ये यहाँ पे आता है 1000 मिली सेकेंड मतलब 1 सेकंड। ओके, इसको रन करेंगे अभी स्क्रिप्ट को, ये डिलीट कर देते हैं एग्जिस्टिंग जो है, यस, और स्टार्ट पे क्लिक किया। अभी ये स्क्रिप्ट 10 बार रन होगी और 10 स्क्रीनशॉट खींचती जाएगी वो एक सेकंड पर। खींचा। इसी तरीके से स्क्रीनशॉट खींचना बड़ा आसान है इस सॉफ्टवेयर से। जब भी का कोई काम आप ऑटोमेट कर रहे हो, स्क्रीन को मॉनिटर कर रहे हो, या ऐसा कुछ भी माउस क्लिकिंग कर रहे हैं, या जो भी XYZ हम इस सॉफ्टवेयर से ऑटोमेशन ऑटोमेटिक कुछ काम कर रहे हैं और हम उसका रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, तो हम स्क्रीनशॉट स्टोर कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट्स यहाँ से व्यू किए जा सकते हैं, व्यू स्क्रीनशॉट्स कैप्चर्ड। ये अनटाइटल्ड, ये स्क्रिप्ट का नाम है। अनटाइटल्ड यहाँ पे लिखा है, ये इसका स्क्रिप्ट का नाम है। अनटाइटल्ड उस नाम से इसने एक फोल्डर क्रिएट करा और उसके अंदर सारे स्क्रीनशॉट्स स्टोर करेगा।